अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम क्लॉथ मॉडिफायर पर एक और क्लास लेंगे। और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा कॉटन जो कि विंडो पे लगा होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, मेरे पास जो भी यहाँ पे मैं उसको डिलीट कर देता हूँ और कीबोर्ड से शिफ्ट ए की मदद से मैं यहाँ पे लेता हूँ एक प्लेन को मैं सब डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50। मैं 50 सब डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये सब डिवाइड हो गया। अब मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। तो रोटेशन के लिए कीबोर्ड से आर का बटन प्रेस कर दो, फिर वाई एक्सिस पे मैंने करना है और 90 एंगल पे मैंने करना है 90 सिर्फ लेग को। सही है। अभी आप लोग एडिट मोड में चले जाइए, ये वाला सेलेक्ट कर दिए वर्टिसेस और इसको इसके बाद ये दो चौड़े अनसेलेक्ट और ये वाला कर दें। सही है। और इसको रिपीट करने के लिए आप लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट इक्वल का बटन प्रेस करना है और इसी तरह ये सिलेक्शन हो जाएगी लास्ट तक। सही है। यहाँ से आ जाइए, ये जो आप लोग के पास ये डाटा है, डाटा में आप लोग इसको एक ग्रुप में बनाए, ग्रुप को नाम दे दो। मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉटन और इसको असाइन करना ना भूलिए। सही है। अब इसी एडिट मोड में रहिए और कंट्रोल एच का बटन प्रेस कर दे और यहाँ पे हुक टू न्यू ऑब्जेक्ट कर दे। ये इसको असाइन हो गया है। इस न्यू जो यहाँ पे हमारे पास इसको एम्प्टी बोलते हैं, एम्प्टी, तो इसको असाइन हो गया है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ इस पर राइट क्लिक कर दो, शेड स्मूथ कर दो। इसके बाद आप लोग चले जाइए ये मॉडिफायर पे और यहाँ पे अप्लाई कर दे क्लॉथ मॉडिफायर। इसके प्रॉपर्टी में जाइए, सिंपली आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे शेप में कॉटन को यहाँ पे लेके आइए। और दूसरा आप लोगों ने क्या करना है, कोलिजन में जाना है। कोलिजन में यहाँ पे सिल्प कोलिजन का जो चिक है वो ऑन करना है। अभी जैसे आप लोगों ने इसको ऑन कर दिया तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल और कुछ नहीं करना। ये देखिए मैंने इसको एम्प्टी को सेलेक्ट किया और यहाँ से प्ले का बटन प्रेस कर दे। जैसे आप प्ले कर दे फिर कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस कर दे और स्केल कर दे आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको स्केल कर दे। तेज़ी से नहीं करना, फिर शेप बिगड़ जाता है। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कर देता हूँ। सही है। और ये लास्ट तक, ये देखिए अभी ये हो गया है लास्ट तक। जितना आपको चाहिए यहाँ तक चाहिए तो आप इसको यहाँ से अप्लाई कर दें। अगर अप्लाई नहीं किया तो यहाँ से वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए आप लोग इसको सेलेक्ट कर दिए और भी आप लोग इसको, बस मेरे ख्याल में इतने तक ठीक है। सही है। अगर दोबारा करना है तो यहाँ से आप लोग ये इस पर क्लिक कर दे या कंट्रोल Z कर दे, यहाँ इसको सेलेक्ट कर दे और कीबोर्ड से ये या यहाँ से प्ले कर दे और कीबोर्ड से इसका बटन प्रेस कर दे और इसको स्केल कर दी जाइए। सही है। बस इतने तक ठीक है। सही है। तेज़ी से नहीं करना, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करना जैसे मैंने किया। सही है। ये देखिए ये हो गया है यहाँ तक स्केल। सही है। 250 तक हो गया। अभी अगर आप लोगों ने उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, सिंपली आप लोग यहाँ से इसको अप्लाई कर दे, यहाँ पे आ जाइए अप्लाई। सही है। और ये यहाँ पे इसको हो गया है तो इसको डिलीट कर दे। और बाकी आप इसमें ऐड कर सकते हो जो आप लोगों के पास यहाँ पे एक सिलेंडर होता है। तो मैं सिलेंडर लेता हूँ, स्केल कर देता हूँ, फिर इसको रोटेट कर दे एक्स एक्सिस पे, स्केल कर दे एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे स्केल कर दे। यहाँ इसको ऊपर की तरफ लेके जाइए और भी इसको थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्केल करना है। सही है। और इसको एडिट मोड में ये जो है ना एक्सरे मोड ऑन कर दे और इसको स्केल कर दे। सॉरी ये थोड़ा नज़दीक कर दे, सिलेक्शन पूरा सिलेक्शन लेना है। अब इसको इस तरह स्केल कर दे। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इसको बिल्कुल 3D कर्सर पे लेके आओ और ज्योमेट्री को भी ओरिजिन पे लेके आओ और इसको हाइट दे दो। सही है।
ताकि हमें मिरर में कोई इशू ना हो। मैं मटेरियल व्यू में चला गया, इसको एडिट मोड में लेके जाइए। इसको एडिट मोड में सारा सेलेक्ट कर दे, इसको यहाँ पर लेके आइए, सही है। और इस पे आप अप्लाई कर दे यहाँ से मिरर, सही है। मिरर आप लोग वाई एक्सिस में कर दे और एक्स एक्सिस को अप कर दे, तो ये कुछ इस तरह होगा। देखिए अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाइए, सही है। इस पे आप लोग मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। मटेरियल अप्लाई करने के लिए अपना इंटरनेट ऑन कर दे, कि मेरा इंटरनेट ऑफ होता है यहाँ पे, तो मैं इंटरनेट को ऑन कर देता हूँ यहाँ से और वाईफाई को कनेक्ट कर देते हैं। मटेरियल में चले जाइए, मटेरियल में सर्च कर दे आप लोग फैब्रिक, फैब्रिक आ गया है। तो कोई भी कलर ले लीजिए, मैं यहाँ पे ये वाला लेता हूँ। जो भी मटेरियल हो वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, या ये वाला ले ले। ये डिपेंड कर दे आप लोग के इंटरनेट पे, जितना आप लोग का तेज़ इंटरनेट हो उतनी जल्दी से ये डाउनलोड होगा और इस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। ये देखिए ये इस तरह हो गया है। इस पर भी आप लोग मटेरियल अप्लाई कर दे, तो इसको कोई भी मटेरियल दे दे, वो कोई इशू नहीं है। मैं मेटालिक थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ इसमें, और यह रफनेस कम कर दे, तो ये कुछ इस तरह होगा। ये देखिए, तो ये बेसिक क्लास था। इसमें हम आगे और भी क्लास लेंगे। ये सिर्फ बेसिक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इसमें देने थे कि हम आप लोग इसमें कैसे काम कर सकते हो। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको आगे लेके जाएंगे, आगे काम बताएंगे हम क्लॉथ मॉडिफायर से और क्या क्या कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।